असी सॉल्व करना हैगा आ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे विच आपां की करदे आ कि चार्ज एंड वोल्टेज दी डिस्ट्रीब्यूशन देखदे आ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮਿਨ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਈਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपां कैलकुलेट कर ले। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे विच सीरीज एंड पैरेलल इन्हां नूं आपां किद्दां स्टडी कीता, फ्लो ऑफ चार्ज दे। ठीक है, सो हुण आपां फर्स्ट एग्जांपल यह देख रहे। तो ये अपने कोल फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये अक्रॉस हरेक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज एंड वोल्टेज जो है वो असी स्टडी कर। ठीक है, सो जो स्टेप 1 हुंदा है, तो स्टेप 1 दे विच आपां की करदे आ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, सो सब तो पहला असी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो अपने कोल आ गई। इस केस दे विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई है इहदे लई 40 है। ठीक है, तो जेडे बच्चों का नहीं 40 आया वो पहला सॉल्व करूगे। ठीक, जेड़ा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप दे विच असी हमेशा टोटल चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑफ कोर्स जदों तुसी कंपीटीशन या ऑब्जेक्टिव दी गल करोगे तो इन्हां दे लई कुछ ना कुछ शॉर्टकट मैथड हुंदे आ। ठीक है, पर मैं हमेशा एडवाइस ये करदा हुंदा कि पहला एक बारी बेसिक आपां समझ लईए, तो शॉर्टकट्स फिर जिहड़ा हैगा आ वो याद हो जांदे हुंदे तो आपां नूं आंसर आ जांदा। ठीक है, बट स्टिल बोर्ड दे विच तुहानूं प्रॉपर स्टैप्स दे नाल ही जिहड़ा आ वो सॉल्व करना पैना कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा है। तो स्टेप 1 जदों भी क्वेश्चन आ गया कि डिटरमिन चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पहले स्टेप च असी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। दूसरे स्टेप दे विच असी टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेना, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो C। ठीक है, तो ये आपां नूं पता है। तो वोल्टेज कितनी हैगी आ साडे कोल 18, कैपेसिटेंस कितनी है 40। तो ये जो है ये अपने कोल कितना आ जाना 720। ऑफ कोर्स यूनिट्स का ख्याल रखना, तो मैं इत्थे लिख नहीं रहा यूनिट्स पहला। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो है ये की आ गया 720। इस तो नेक्स्ट ये तक करना ही है, हर हालत दे विच इत्थे तक तो आपां करना ही हैगा। ठीक है, तो अगर आपां इत्थे तक कर लिया तो अपने 50% मार्क्स जिहड़े हैगे वो आ जाए। फिर इथों फ्लो ऑफ चार्ज देखिया तो इधर चार्ज डिवाइड हो गया, इथे चार्ज चला गया Q1, अगर टोटल चार्ज चलिया से Q। ठीक है, तो बाकी जिहड़ा चार्ज हैगा आ ये कितना आएगा Q माइनस Q। ठीक, एक आपां नूं इथे गिवन डायग्राम तो इंडिकेशन लेनी है। डायग्राम तो की इंडिकेशन लेनी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे विच आ गया कि वोल्टेज आ गया। अगर तो पहला सीरीज च आ गया चार्ज सेम चला गया तो असी डायरैक्ट जिहड़ा हैगा चार्ज कैलकुलेट कीता ते वोल्टेज कैलकुलेट करता। हुण इत्थे चार्ज डिवाइड हो गया, तो इधर Q1 चला गया, इधर Q माइनस Q1 चला गया। तो सानू Q तो पता है पर ये नहीं पता कि कितना आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब की है कि आ पूरा सर्किट ते ये दो ही जड़े हैगे C1 C2 दा सीरीज च, ये जड़ा पूरा कंबीनेशन हैगा या C1 ते C2 दा। ठीक है, आ पूरा कंबीनेशन C1 ते C2 दा C3 दे नाल सीरीज च के पैरेलल च? पैरेलल च। पैरेलल च। तो पैरेलल च करंट सेम होएगी कि वोल्टेज?
सर वोल्टेज वोल्टेज ठीक है। सो इत्थे वोल्टेज जो है वो सेम हो गई, तो वोल्टेज इहदे अक्रॉस कितनी होएगी, C1 एंड C2 कंबाइंड दे अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाएगी 18, तो इत्थे कितनी आ गई 18, ठीक है। और जो C3 है क्योंकि ये भी पैरेलल चा, तो इसलिए C3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 18, ठीक है। तो पहले ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करने ਆ ना वो यही वाले डिस्कस करने ਆ कि ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्टली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ सेम आ गई, मतलब इनिशियल ਜਿਹੜੇ डायरेक्टली ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ पैरेलल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ठीक है। सो 18 वोल्ट, ठीक है। तो ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस कितनी है 30, सर्किट ਨੂੰ ब्रेक करके जिद्दां जिद्दां सॉल्व करी चलूंगे वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आसान हो ही जाना हैगा, ठीक है। सो ਹੁਣ क्योंकि आ पूरा ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 18 वोल्ट, कैपेसिटेंस कितनी है 30, तो जो चार्ज है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो जो चार्ज है, so वोल्टेज क्रॉस C3, तो वोल्टेज अक्रॉस C3 जो है ये कितनी आ गई 18 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल दे विच है तो सेम आ गई। चार्ज है अक्रॉस दिस चार्ज कैपेसिटर, ये कितनी आ जाएगा 18 इंटू 30, तो जिहड़ा असी जदों इंडिविजुअल चार्ज कैलकुलेट करना तो उस कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस जो है वो असी सो सानू V3 पता लग गया, सानू Q3 पता लग गया, ठीक है। एक जिहड़ा पॉइंट है, ठीक है, हुण इहदे टोटल चार्ज जिहड़ा सीगा वो कितना सीगा साडे कोल 720, बैटरी तो जिहड़ा चलिया इहदे अक्रॉस कितना आ गया 540, बाकी कितना बच जाएगा, बाकी कितना बचूगा 180, ਇਹਦਾ मतलब इस कैपेसिटर दे अक्रॉस चार्ज कितना आ गया 180, तो इत्थे कितना आ जाना 180, ਇਹਦੇ ਵੀ सीरीज चा तो ਇਹਦੇ अक्रॉस कितना आ जाना 180, ठीक है। तो सानू Q1 पता लग गया, रिपीट करिए सर, ओके रिपीट करिए सर। Q1 हुण की है कि जो पोटेंशियल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि टोटल वोल्टेज जिहड़ी सर्किट अगर बैटरी 18 वोल्ट आ तो टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट तो एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो वोल्टेज दे डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद। सिमिलरली अगर टोटल चार्ज जिहड़ा साडे कोल आया, क्योंकि आपां पहले स्टेप विच 720 कैलकुलेट कर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है टोटल चार्ज शुड रिमेन सेम, 720 है तो 720, इत्थे डिवाइड इत्थों कितना चलिया 720, कुछ चार्ज इधर चला गया कुछ इधर चला गया, सो इधर आपां कैलकुलेट कर लिया 540, तो इत्थे कितना आ गया 540, हुण टोटल चार्ज कितना सीगा 720, तो बाकी कितना बच गया अपने कोल 720 माइनस 540, ठीक है। तो ये कितना बच जाऊगा चार्ज 180 के कितना बचे, कितने बचे हैं ना, तो 180 किधर चला गया इधर C1 ते C2, तो Q1 जड़ा चार्ज अक्रॉस C1 ये कितना हो गया 180 ऑफ कोर्स माइक्रोकूलम, तो इधर क्योंकि सीरीज का तो इधर भी कितना चला जाऊगा। हुण सानू Q2 हुण
सानू C1 भी पता है 20, C2 भी पता है 20, तो C1 पता है C2 पता है, तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, V1 = Q1 / C1, ਤੇ V2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, Q2 / C2। ठीक है, हाँ नोट करिए। ठीक है, तो एक ही है कि असी इथों नहीं देखना, इधर देखना। तो इथे 18 वोल्ट हो गया, C1 कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैरड। ठीक, और C2 जो है ये भी 20 माइक्रोफैरड ही है। ठीक है, अगर इन्हां दोनों तो असी देखिए तो टोटल वोल्टेज 18 है, क्योंकि इत्थे तो सिंगल कैपेसिटर सीगा, तो आपां कहता कि आ 18 है, तो इत्थे भी 18 आ गई। सो हुण अगर सानू ये नहीं पता कि इत्थे की चल रहा है, ठीक है, फिर की है कि आपां सर्किट नू ब्रेक कर लिया। हुण सर्किट नू ब्रेक कर लिया तो ये दो ही की हो गए, सीरीज हो गए। इन्हां दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, सर 10/3 कितनी आएगी? नहीं, आ दो सॉल्व करके, सिर्फ आ दो 10 10। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ये कितनी आ गई 10 इस सर्किट के लिए, क्योंकि अपन ना सिंपलीफाई करी जाना हर वारी सर्किट। ठीक है, सो इत्थे साडे कोल 10 आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली सानू चार्ज भी पता लग जाना कि कितना हैगा। ठीक है, तो चार्ज की आ गया Q = CV। ठीक है, और इत्थे चार्ज वोल्टेज कितनी हैगी आ 18, कैपेसिटेंस कितनी आ 10 * 18, तो ये कितना आ गया 180। ठीक है, तो इत्थे V जिहड़ा सीगा जदों आपां देखिया तो चार्ज जिहड़ा हैगा आ वो कितना आया सीगा 180। ठीक है, तुसी सर्किट नू सिंपलीफाई कर लेना, मतलब कि ਇਹਦੇ क्रॉस नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि आ ब्रेक कर लिया। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ Q = CV ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ CV ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ 180 ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ क्रॉस ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180, ਇਹਦੇ क्रॉस ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180, तो ਆਪਾਂ वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सर्किट नू ब्रेक करना इनटू पार्ट्स। ठीक है, पूरा ऑन द होल सर्किट लेके चलूंगे तो प्रॉब्लम होगी, पर जदों तुसी सर्किट नू ब्रेक करके सिंपलीफाई करके जड़ा हैगा आ वो करना है तो तुहानू एज सच कोई प्रॉब्लम जड़ी आ वो नहीं। ठीक है, तो हुण एक ए पार्ट हो गया। आ क्वेश्चन तुसी मैनू करके दस्सिओ, आ वाला जड़ा सर्कल कीता ना, चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आ वाला करके दस्सिओ। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी दो ही पैरेलल है, तो इन्हां नू अलग-अलग कर लेना। ठीक है, आ 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड। और वोल्टेज ਇਹਦੇ क्रॉस कितनी हो जानी है 90 वोल्ट। ठीक है, तो इन्हां दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, चार्ज कैलकुलेट करो तो वोल्टेज आ जाएगा। सिमिलरली 3 और 6 इन्हां नू अलग कर लेना 90 वोल्ट के अक्रॉस। ठीक है, टोटल चार्ज कैलकुलेट, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, चार्ज कैलकुलेट करके वोल्टेज जो है वो तुसी कैलकुलेट करके दसो। ठीक है, सो सॉल्व करियो।